एक छोटा सा गांव था जहां कच्चे मकान और धूल भरी गलियां थीं। इसी गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में मंगला नाम की एक विधवा महिला अपने छोटे बेटे छोटू के साथ रहती थी। मंगला बहुत ही दयालु थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया था। वो दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, तब जाकर कहीं शाम को 2 वक्त की सूखी रोटी नसीब होती थी। उस साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा था और अन्न का एक दाना भी पैदा नहीं हो रहा था। मंगला के पास अब सिर्फ 1 मुट्ठी चावल बचे थे। वो चूल्हे के पास बैठी सोच रही थी, आज अगर ये चावल बना ही तो कल हम क्या खाएंगे। छोटू भूख से बिलख रहा था। मंगला ने भारी मन से वही आखिरी मुट्ठी चावल पतीले में डाले और उन्हें पकाने लगी। जैसे ही चावल पकने की खुशबू झोपड़ी से बाहर निकली, तभी दरवाजे पर एक आवाज गूंजी, भिक्षाम देही, माई बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मंगला ने बाहर झांका तो देखा एक वृद्ध ऋषि खड़े थे। उनके चेहरे पर तेज था, लेकिन वे बहुत थके और भूखे लग रहे थे। मंगला का दिल पसीज गया। उसने अंदर देखा, जहां छोटू अपनी थाली का इंतजार कर रहा था। मंगला ने सोचा, मैं और मेरा बेटा तो शायद एक दिन और काट लेंगे, लेकिन ये महात्मा इस हालत में कहाँ जाएंगे। उसने बिना संकोच किए अपनी आखिरी पूंजी, वो 1 कटोरी चावल ऋषि के सामने रख दी। छोटू ने अपनी माँ की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, पर अपनी माँ के संस्कारों को देख वो चुप रहा। ऋषि ने बड़े चाव से वो चावल खाए और तृप्त हो गए। ऋषि ने अपनी झोली से एक पुरानी मिट्टी की काली सी हांडी निकाली। वो दिखने में बहुत साधारण और धूल से भरी थी। ऋषि बोले, मंगला, तेरी ममता और त्याग ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तूने खुद भूखी रहकर एक साधु का पेट भरा है। ये साधारण हांडी नहीं, अक्षय हांडी है। मंगला हैरान रह गई। ऋषि ने आगे कहा, आज से तुझे और तेरे बेटे को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इस हांडी में तू अनाज का एक दाना भी डालेगी तो वो पूरे परिवार के लिए 56 भोग यानी पकवान बन जाएगा। लेकिन याद रखना माई, इसका एक नियम है। पहला निवाला हमेशा किसी बेजुबान जानवर या पक्षी को देना होगा। जिस दिन तू अहंकार में आकर ये नियम भूलेगी, ये हांडी अपना चमत्कार खो देगी। इतना कहकर ऋषि ओझल हो गए। मंगला ने कांपते हाथों से हांडी उठाई और उसमें अनाज का एक दाना डाला। देखते ही देखते झोपड़ी एक दिव्य सुगंध से भर गई। हांडी से गर्मा गर्म खीर और पूड़ियां बाहर आने लगी। मंगला ने सबसे पहले एक रोटी बाहर बैठी एक काली कुतिया को दी और फिर उसने और छोटू ने भरपेट भोजन किया। गांव की सबसे चालाक और लालची औरत रंभा ये सब खिड़की से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मंगला के पास कल तक सूखी रोटी नहीं थी, उसके घर से आज घी की खुशबू कैसे आ रही है। रंभा के मन में लालच का बीज बोया जा चुका था। वो बुदबुदाई, जरूर इस बुढ़िया के हाथ कोई खजाना लगा है, इसे तो मैं हड़प कर ही रहूंगी। रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, लेकिन रंभा की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में बस वही पुरानी मिट्टी की हांडी घूम रही थी। उसने देखा था कि मंगला ने कैसे एक दाना डाला और हांडी पकवानों से भर गई। रंभा ने सोचा, अगर वो हांडी मेरे पास आ जाए तो मुझे और मेरे पति को कभी काम नहीं करना पड़ेगा। हम रातों रात गांव के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। दबे पांव रंभा मंगला की टूटी हुई झोपड़ी की ओर बढ़ी। झोपड़ी का दरवाजा बस एक जूट की बोरी से ढका था। अंदर मंगला और छोटू सुकून की नींद सो रहे थे। चूल्हे के पास वही काली हांडी रखी थी। रंभा ने धीरे से हांडी उठाई और अपने आंचल में छिपाकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। अपने घर पहुंचकर रंभा ने अपने पति सुक्खू को जगाया। सुक्खू पहले तो डर गया, पर हांडी का जादू सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। रंभा चिल्लाई, आज हम सूखी रोटी नहीं, शाही पनीर और केसरिया खीर खाएंगे। उसने मुट्ठी भर चावल लिए और हांडी में डाल दिए। मन ही मन उसने सबसे महंगे पकवानों का नाम लिया। देखते ही देखते हांडी से भाप निकलने लगी और दिव्य सुगंध कमरे में फैल गई। हांडी लबालब भर गई। रंभा और सुक्खू पागलों की तरह थालियां लेकर बैठ गए। भूख और लालच में वो इतने अंधे हो गए कि उन्हें ऋषि की वो शर्त याद ही नहीं रही। पहला निवाला किसी बेजुबान जानवर को देना होगा। जैसे ही रंभा ने खीर का पहला चम्मच अपने मुंह के पास किया, एक चमत्कार हुआ। वो स्वादिष्ट खीर अचानक काली राख और कंकड़ों में बदल गई। रंभा और सुक्खू चीखने लगे। हांडी से अब खुशबू नहीं बल्कि काला धुआं निकल रहा था।
अचानक हांडी से हजारों की संख्या में मधुमक्खियां निकलने लगी और पूरे घर में फैल गईं। रंभा और सुखू अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागे। वे पूरे गांव में शोर मचाते हुए दौड़ने लगे, बचाओ बचाओ, जादू हो गया है। शोर सुनकर मंगला और छोटू भी जाग गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। रंभा रोते हुए मंगला के पैरों में गिर पड़ी। मंगला, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा जादू चुराया था, पर ये तो काल बन गया है। मंगला ने शांत मन से हांडी उठाई। उसने देखा कि हांडी अब ठंडी पड़ चुकी थी। मंगला ने गांव वालों से कहा, ये जादू नहीं, ऋषि का आशीर्वाद है जो सिर्फ नेक दिल वालों के लिए काम करता है। मंगला ने फिर से एक दाना डाला। उसने सबसे पहले एक निवाला निकाला और पास ही बैठे एक प्यासे कौवे को खिलाया। देखते ही देखते हांडी से फिर वही दिव्य सुगंध आने लगी। इस बार हांडी से इतना भोजन निकला कि पूरा गांव तृप्त हो गया। सूखे और अकाल के उस दौर में मंगला की उस छोटी सी हांडी ने पूरे गांव का पेट भरा। रंभा और सुखू शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने कसम खाई कि वो कभी किसी की चीज नहीं चुराएंगे और मेहनत से जिएंगे। गांव में अब हरियाली और खुशहाली लौट आई थी। मंगला ने कभी उस हांडी का घमंड नहीं किया। वो रोज सुबह पहला निवाला पक्षियों को खिलाती और फिर गांव के हर भूखे इंसान को भोजन कराती। सीख, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है और दया ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल एनी टेल्स हब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।